वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये हमारी यूपी पीसीएस मेंस की सीरीज चल रही है जिसमें हम जीएस 5 और जीएस 6 के जो सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको क्वेश्चन आंसर्स के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी बाइलिंगुअल सीरीज़ है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं जो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ जैसे सभी एग्ज़ाम्स के लिए अवेलेबल हैं और इनके संबंध में अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल के संबंध में कोई भी अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। राइट, तो क्वेश्चन देख लेते हैं आज हमारा क्या है। क्वेश्चन है, डिस्कस द फंक्शंस ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के कार्यों पर हमको चर्चा करनी है। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर वैसे तो हमारा जो पॉइंट 8 होता है वो हमेशा लिखा होता है, लेकिन इस वाली फाइल में नहीं है। तो पॉइंट 8 जो है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ। स्पेशल सिलेक्शन स्टेट क्राइटेरिया, कंटिजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सारे पॉइंट्स हमारे पॉइंट 8 में है। उसी के अंतर्गत हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग जो है SEC, इसके कार्यों पर हमको चर्चा करनी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताएंगे और मेन बॉडी में हमें सिंपल क्वेश्चन है, कार्य बताने हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग से स्वतंत्र रूप से काम करता है और इसका गठन पहली बार कब हुआ था? 23 अप्रैल 1994 को हुआ था, राज्य सरकार के द्वारा किया गया था। तो इसकी बात की गई थी, जो हमारे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए थे, उन्हीं के बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन बना था और इसके जो कार्य हैं वो हम डिस्कस करेंगे। जो उत्तर प्रदेश के कार्य होंगे उत्तर प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन के, वही बाकी स्टेट इलेक्शन कमीशंस के भी कार्य होंगे, बाकी राज्यों के स्टेट इलेक्शन कमीशंस के। राइट, तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमने जो पॉलिटी में पढ़ रखा है उसी को हमको लिखना है बस। पहला पॉइंट क्या है? प्रत्येक पंचायत और नगर पालिका की एक मतदाता सूची जारी करेगा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो, और साथ में इसके अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की भी तैयारी करेगा। तो जो इलेक्टोरल रोल होगा इसको प्रिपेयर करेगा और साथ में इसका सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन और कंट्रोल भी SEC के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, अगला क्या है? नामांकन आदि के लिए जो तिथियों का निर्धारण है वो करेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन। राइट, तो जो इलेक्शन कमीशन करता है सेंट्रल लेवल पर, और इलेक्शन कमीशन किसके चुनाव करवाता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके लिए चुनाव कंडक्ट करवाता है, तो ये कमेंट करके बताइएगा। हालांकि इसके फंक्शन में हम देख ही लेंगे, लेकिन तब भी अगर आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाए तो आपके माइंड में क्लियरली डिफरेंसेस होने चाहिए। राइट, तो इसका डिफरेंस कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है अच्छे से। तो ये नामांकन आदि के लिए तिथियां निर्धारित करेगा। अगला क्या है? चुनाव की जो सार्वजनिक सूचना है उसको जारी करेगा उत्तर प्रदेश का स्टेट इलेक्शन कमीशन। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन करेगा। जो भी कैंडिडेट्स हैं इलेक्शन के लिए उनके नॉमिनेशन इसके द्वारा किया जाएगा। चुनाव लड़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची का प्रकाशन किया जाएगा, यानी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची भी स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा निकाली जाएगी। आगे क्या है? उन घंटों को निर्धारित करेगा जिनके दौरान मतदान का आयोजन किया जाएगा और उन निश्चित घंटों को अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित भी किया जाएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। उसके बाद क्या है? आपात स्थिति में मतदान का स्थगन करना। उदाहरण के लिए यदि किसी मतदान केंद्र पर कार्यवाही बाधित हो जाए तो फिर ये वहाँ पर उस पोलिंग स्टेशन में अगर कोई भी इंटरप्शन आता है तो वहाँ पर एडजर्न कर सकता है कि वहाँ पर पोल्स ना हो। सिमिलरली जैसा कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। पंचायत या नगर पालिका के प्रत्येक चुनाव के बाद वोटों की गिनती करवाना। तो कुल मिलाकर मैं ही आपको बता देती हूँ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है उसका काम है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के लिए जो इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट करवाना।
बाकी जो हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हो गए, वाइस प्रेसिडेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, लेजिस्लेटिव असेंबली के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ये सब कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट। और वहाँ पर जो काम करता है तो उसी प्रकार से काम इसके द्वारा किए जाते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन के। तो अगर आपको उसके फंक्शंस याद हैं तो आप बनाकर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, अलग से आपको इसमें कुछ नहीं रटना पड़ेगा। इस तरीके से हमसे फंक्शंस पूछे गए थे तो हमने सारे फंक्शंस मेंशन कर दिए हैं। और फिर हम क्या बताएंगे? कंक्लूजन में हम बताएंगे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक लोकतांत्रिक देश का आधार होता है और ज़मीनी स्तर पर चुनाव कराने में जो राज्य चुनाव आयोग है इसकी प्रमुख भूमिका होती है। तो बस जैसे हम बताते इलेक्शन कमीशन का अगर हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता GS 2 में, तो हम इसी तरह से लिखते हैं कि फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाना डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट है और इलेक्शन कमीशन का ये उत्तरदायित्व है कि वो उसको सुनिश्चित करे। सिमिलरली हमने स्टेट इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जगह रखकर और यहाँ पर बस ये लिख दिया ग्रास रूट लेवल पर इलेक्शंस कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी इसकी है और इसको ये अच्छे से कंडक्ट करवाता है। ठीक है, तो ये हमारा एक इजी क्वेश्चन था, आसानी से हो सकता है। बस हमको थोड़ा सा ये समझना है कि चीज़ों को उतना रटना नहीं है, जो चीज़ें हमारी पैरेलली चल सकती हैं उनको पैरेलली रखना है और इलेक्शन कमीशन से ही हमको इसके पॉइंट्स निकाल लेने हैं, सिमिलर पॉइंट्स, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू सो मच।